हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको क्लास 10th का एक टॉपिक करवाएंगे जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी कहते हैं। ये आपका है चैप्टर नंबर 5 एपी। इसके अंदर आज की क्लास में हम आपको करवाएंगे एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, 5.2 पूरी एक्सरसाइज इस वीडियो में आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सिर्फ एक फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है ए एन का। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना। ये आपका ए एन का मतलब क्या होता है? ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म। इसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, यानी कि कभी कभार हम इसको एल भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब इसी से सारे फार्मूले आपके बनते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन कहे कि भाई आपको ए थर्ड निकालना है, तो ए थर्ड का मतलब हो गया थर्ड टर्म निकालनी है आपको। ठीक है ना। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे? n की जगह पर आप क्या रख दोगे? 3। तो यहाँ पर n की जगह पर 3 रख दोगे और ये हो जाएगा a प्लस n की जगह अगर 3 हो गया 3 माइनस वन इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d। तो इसका मतलब क्या है? a3 की वैल्यू आ रही है a प्लस 2d। ऐसे ही a4 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 3d, यानी कि एक एक कम होती जाती है वैल्यू। ठीक है ना। ऐसे ही a5 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 4d, इस तरीके से। तो बस ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इससे आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी 5.2 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए, स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किताब निकाल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, आपको एक टेबल बना के दे रखा है। इसके अंदर आपको ए डी और ए डी एन और ए एन की वैल्यू कहीं ना कहीं गिवन है और किसी एक की वैल्यू मिसिंग है, वही वैल्यू आपको निकालनी होगी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग देखिए, 1 के अकॉर्डिंग आपको ए गिवन है कितना? 7, डी गिवन है 3, एन गिवन है 8 और ए एन आपको फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। मैंने आपको बताया कि ये फार्मूला लगाना है ए एन का। आप बस ए एन का फार्मूला लगा दो बिना सोचे समझे। तो जब ए एन निकालना है, वैसे भी ए एन का ही फार्मूला लगाएंगे। तो ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए, एन की जगह पर क्या है? एन की जगह पर है 8, ये दे रखा है आपको 8, तो ये ए 8 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 7। एन की जगह पर आपको कितना रखना है? 8। और डी की वैल्यू कितनी है? 3। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करना है, तो 7 प्लस 8 माइनस 1 7 और इंटू में 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 21 यानी कि 28। तो ये वैल्यू आ गई आपकी सिंपल 28, है ना। इसी तरीके से पहले का दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन में आपको a की वैल्यू दे रखी है -18, d की वैल्यू आपको निकालनी है और n की वैल्यू दे रखी है 10 और an की वैल्यू दे रखी है आपको 0। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, हर क्वेश्चन में जहाँ पर an नज़र आ जाए आपको, उस क्वेश्चन में an का ही फॉर्मूला ओपन करना है, आपको कुछ नहीं सोचना। तो an इक्वल टू में a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह कितना है? n की जगह है 10। देखो, यहाँ n की जगह 10 लिखना है, an की जगह 10 नहीं लिखना, n की जगह पर 10 लिखना है। ठीक है ना। a कितना है आपके पास? माइनस का 18, n कितना है आपके पास? 10 और d आपको निकालना है। तो a 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0। a n की जगह क्या दे रखा है आपको? 0, है ना। n की जगह पर क्या रखना है? 10। तो यहाँ पर अगर 10 रख दिया जाए तो a 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 0। तो a 10 की जगह आप 0 रख सकते हो। माइनस का 18 प्लस का ये हो जाएगा 9 इंटू डी। ठीक है, 18 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस 9d। 9 से 18 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 2। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है ना। तो पहले का आंसर आ गया 28, दूसरे का आ गया आपका 2। अब देखिए अगला क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपके पास a निकालना है आपको। ठीक है ना। और d दे रखा है आपको -3 और n दे रखा है आपको 18 और an दे रखा है आपको कितना? -5। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। an का फॉर्मूला फिर से ओपन करेंगे, ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन की जगह पर, एन की जगह पर क्या रखोगे आप? 18। एन की जगह पर 18 रखोगे, ए की जगह पर ए की वैल्यू निकालनी है, एन की जगह पर 18 और डी की वैल्यू है आपके पास -3। जब भी माइनस माइनस में हो तो ब्रैकेट लगा दे करें। तो ए 18 यानी कि ए एन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? -5। तो इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा? -5। ए की जगह पर ए निकालना है और ये हो जाएगा आपका कितना? 17 और इंटू में -3। -5 इक्वल टू में a प्लस, अब प्लस नहीं माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ 17 प्लस का है और -3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -51।
51 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 51 इक्वल टू ए। 51 प्लस का है, माइनस का 5 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 51 में से 5 गए तो 46, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 46। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फोर्थ में दे रखा है ए दे रखा है आपको माइनस का 18.9 और डी दे रखा है आपको 2.5 और एन की वैल्यू आपको निकालनी है और ए एन दे रखा है आपको 3.6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ए एन का फॉर्मूला फिर से ओपन करना है। ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह पर क्या रखना है आपको, एन निकालना है आपकी बार। ठीक है, बट ए एन की वैल्यू आपको दे रखी है 3.6। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 18.9 प्लस एन की जगह एन की वैल्यू निकालनी है हमें और डी की वैल्यू है हमारे पास 2.5। अब इसमें क्या है, ए एन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है 3.6। सबसे पहले ये जो माइनस का 18.9 है तो ये इधर आ सकता है, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 18.9 एन माइनस 1 इंटू 2.5। अब देखिए 18.9 में 3.6 प्लस कर देंगे 22.5 इक्वल टू में, अब देखो 2.5 जो है मल्टीप्लाई में ये इधर आके डिवाइड में आ सकता है, 2.5 डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1। ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितनी बार में, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 9 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 9 इक्वल टू में n माइनस 1, 1 इधर आ जाएगा तो 9 प्लस 1 इक्वल टू में n, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 10, तो यहाँ पर n आ जाएगा आपके पास 10। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए दे रखा है आपको 3.5, डी दे रखा है आपको 0, एन दे रखा है आपको 105 और ए एन की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे आप वीडियो को पॉज कर अब इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्योंकि आपने 4 क्वेश्चन तो कर ही लिए, तो पहले पॉज करके देखिए वीडियो को और एक बार क्वेश्चन करके देखिए, है ना, और फिर चेक करिए कि आपका आंसर सही आया है नहीं आया। हम करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है ए एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन निकालना है आपको, ए कितना है 3.5, एन कितना है आपके पास 105 माइनस 1 और डी 0 दे रखा है, डी 0 दे रखा है। ठीक है ना, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, डी अगर 0 है तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 3.5, तो ये आंसर आ गया आपका 3.5। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। सेकंड ये कह रहा है कि आपको 30th टर्म का मतलब होता है A30, है ना। अगर आपको ऐसे लिख दिया जाता है 30th टर्म, तो इस 30th टर्म को ऐसे पढ़ते हैं A30, है ना। A30 आपको निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो A30 निकालना है आपको और AP दे रखी है आपको कितनी 10, 7, 4 और डैश इज। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ है A और दूसरी चीज़ है D। ये दोनों चीज़ें कैसे भी क्वेश्चन में लाओ। अब देखिए A क्या होता है, A होता है फर्स्ट टर्म, तो A हो गया आपके पास 10। D क्या होता है, D होता है आपके पास A2 माइनस A1, यानी कि इस वाली टर्म में से इस वाली टर्म को माइनस कर दो, डिफरेंस आ जाएगा। D का मतलब है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो 7 में से 10 माइनस होगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी माइनस का 3। अब क्वेश्चन ये कह रहा है A30 निकालो। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, अगर नहीं आता है तो आप डायरेक्टली AN का फॉर्मूला लगा सकते हो कि AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A की जगह पर, अब N की जगह पर क्या रख सकते हो, N की जगह पर आप 30 रखोगे। A क्या है आपके पास 10, N की जगह 30 और D की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस का 3। तो A30 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 प्लस ये हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा माइनस का 3। तो A30 इक्वल टू 10 प्लस 29 को अगर इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस में आएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, और कितना आएगा 87। अब 10 माइनस 87, माइनस जो है ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस हो जाएगा। 87 बड़ा है तो साइन किसका आएगा, माइनस का, कितना आएगा माइनस का 77। तो A30 की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 77। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि A11 फाइंड करना है आपको। ठीक है ना, 11th टर्म फाइंड करनी है, और जबकि AP क्या दे रखी है आपको -3 माइनस 1/2 2 इज। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपके पास A कितना है, A आपके पास है -3, D कितना है, D होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है माइनस का 1/2 माइनस A1 क्या है माइनस का 3। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे क्या है 1, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा 2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1
2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 6, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का, क्योंकि देखो साइन क्या है, 6 का बढ़ा रहा है, और ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हो जाएगा 5/2। तो आपके पास डी आ गया 5/2। अब क्या निकालना है आपको, A11। अब देखिए ये चीज़ें आप सीख जाइए कि अगर आपके पास A11 बोला जा रहा है तो A+10D निकालना है, A5 बोला जा रहा है तो A+4D निकालना है। इस चीज़ को समझ जाइए आप कि 11 है तो यहाँ 10 हो जाएगा, 5 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, ऐसे ही अगर 17 पूछा जाए तो यहाँ हो जाएगा 16। तो इस तरीके से याद रखिए, है ना, ताकि आपका क्या हो, टाइम बचे। तो A11 का मतलब हो गया A+10D। A कितना है आपके पास, A है -3 और D की वैल्यू क्या है आपके पास 5/2। 2 से A कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, -3 प्लस का 25, 5 × 5 25। अब प्लस का 25 और माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 में से 3 गए तो आपके पास आएगा 22, और साइन किसका आएगा, बढ़ेगा प्लस का। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 22। सिंपल सा कंसेप्ट है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में भी अब आपके पास मिसिंग टर्म्स आ गई, है ना, पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें बस आपको एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा याद होना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है थर्ड का कि 2(26), इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि एक AP है, उसके अंदर फर्स्ट टर्म आपके पास ये है, सेकंड टर्म आपके पास ये है, और थर्ड टर्म आपके पास ये है। ठीक है ना। अब आपको सेकंड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म दे रखी है, तो आप क्या करो, जो दे रखा है उसको लिखो पहले। तो A दे रखा है आपके पास 2, ठीक है, और A3 दे रखा है आपके पास 26। अब आप ये देखो कि A को आप A का फॉर्मूला ओपन कर सकते हो, नहीं, क्योंकि जैसे कि A11 होता है तो उसको तो कर सकते हैं A+10D, A5 होता है उसको भी कर सकते हैं A+4D, बट A का फॉर्मूला क्या हो, A1 का फॉर्मूला क्या हो, A1 तो A ही रहेगा, है ना। बट A3 को ओपन कर सकते हो, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। A3 को ओपन करोगे तो A+2D = 26। अब A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू आ गई आपके पास 2, तो इधर 2 रख दो, 26, तो 2 उधर जाएगा, तो 2D = 26 माइनस का 2, तो 2D = 24, तो ये कैंसिल हो गया 12, तो D की वैल्यू क्या आ गई 12। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आप कैसे भी करके हर क्वेश्चन में A और D ले आइए, है ना। A और D ले आओगे तो हर चीज़ आपको पता चल जाएगी। अब देखो A तो आपके पास 2 था, D आपके पास आ गया 12। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, A2 निकालना है, तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 का फॉर्मूला अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, A11 का होता है A+10D, तो A2 का क्या हो जाएगा A+1D, यानी कि D। तो A कितना है आपके पास 2 और D कितना है आपके पास 12, तो वैल्यू आ गई आपके पास 14। सिंपल सा कंसेप्ट है। थर्ड का सेकंड देखिए, थर्ड का सेकंड कह रहा है, थर्ड का सेकंड कह रहा है कि आपको पहले ब्रैकेट दे रखा है, 13 दे रखा है, फिर ब्रैकेट दे रखा है, और फिर दे रखा है 3। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, ये आपके पास हो जाएगा A, ये आपके पास A2, ये आपके पास A3, ये आपके पास A4। तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, दो चीज़ें गिवन है, A2 और A4। अब देखो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि क्या आप A2 को ओपन कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A+D = 13, तो ओपन करके लिख दीजिए। फिर दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, A4 को ओपन कर सकते हो आप, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, A+3D लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड। अब आपको निकालना क्या है, A और A3 कैसे निकलेगा, D अगर होगा तो A3 आ जाएगा आपके पास, है ना, क्योंकि A3 को क्या लिख सकते हैं आप, A+2D, तो A होना चाहिए और D होना चाहिए, तो आपकी वैल्यू आराम से आ जाएगी। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करते हैं, अगर नहीं पता तो समझिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या करना है कि ये वाली इक्वेशन A+D = 13 और दूसरी इक्वेशन A+3D = 3, दोनों को क्या करना है, साइन चेंज कर दे रहे हैं, नीचे वाले के साइन चेंज कर दे रहे हैं। थर्ड चैप्टर में करा था हमने, तो क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का D और माइनस का 3D। अब देखिए माइनस का 3D है, ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। साइन किसका आएगा, बढ़ेगा, बड़ा कौन है इन दोनों में से, 3D, तो साइन किसका आएगा पहले, तो माइनस का। तो 3D में से D गया तो क्या बचेगा, 2D, है ना। 3D में से 3D में से 1D गया तो 2D। अब प्लस का 13 और माइनस का 3, साइन किसका आएगा, बढ़ेगा, यानी कि प्लस का। 13 में से 3 गए तो 10। सिंपल सा कंसेप्ट है। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, माइनस जो है इधर चला जाएगा, तो D की वैल्यू क्या होगी आपके पास, -5, तो D की वैल्यू -5 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, A। कैसे निकालोगे, पहले दोनों को एलिमिनेट करके हमने D निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में इस D की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू
ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, a प्लस डी इक्वल टू 13। a कितना है आपके पास निकालना है, d कितना है आपके पास माइनस का 5, -5 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, तो a इक्वल टू में 13 प्लस 5 18, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 18। तो देखिए मैंने आपको बताया कि a और d हो जाना चाहिए और फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो। फिर आपको क्या निकालना है, a3 निकालना है और a निकालना है। a तो आपने निकाल ही लिया 18, पहला आंसर तो यही आ जाएगा आपका, है ना। दूसरा क्या निकालना है आपको, a3 निकालना है, तो a3 इक्वल टू में a प्लस 2d, a कितना आ गया 18 और d कितना है आपके पास माइनस का 5, तो ये हो गया 18 माइनस का 10 यानी कि 8, ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको, सेकंड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है और फोर्थ टर्म दे रखी है। अब इसमें क्या है कि जो भी आपको टर्म दे रखी है वो लिखो आप। फर्स्ट दे रखी है a1 इक्वल टू में 5, a को तो ए ही रहने देंगे, इसको नहीं ओपन कर सकते हम, है ना। a4 हो गया हमारे पास, a4 इक्वल टू में 9 1/2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 18 और 18 प्लस 1 19 अपॉन में 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। a4 को ओपन कर सकते हैं, a प्लस 3d इक्वल टू में 19 अपॉन में 2, a कितना है आपके पास 5, 3d 19/2, 5 उधर जाएगा, 3d इक्वल टू में 19/2 माइनस का 5, 3d इक्वल टू में एलसीएम लेंगे 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 19 माइनस का 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 19 माइनस 10 कितना होता है 9 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 3d इक्वल टू में 9/2, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 3 बार में, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अब a की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन थी कि 5 है, और d की वैल्यू आपके पास आ गई a2 a3 निकालना है आपको, है ना। तो a2 कैसे निकालेंगे, a2 होता है आपके पास a प्लस डी, a कितना है आपके पास 5, d कितना है आपके पास 3/2, एलसीएम कितना आएगा 2, ये इधर जाएगा 10 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 13/2, ये आंसर आ गया आपका। a3 कैसे निकालेंगे, a प्लस 2d, a कितना है आपके पास, a है आपके पास 5, 2d कितना है आपके पास, d है 3/2, तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 इक्वल टू में 8, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि -4 फिर ब्रैकेट 4 ब्रैकेट है आपके पास, ठीक है, और फिर दे रखा है 6, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। तो इसका मतलब ये पहली टर्म होगी, ये a2, ये a3, ये a4, ये a5 और ये a6, इस तरीके से वैल्यू आ गई आपके पास। तो क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, a दे रखा है आपको -4 जिसको आप ओपन नहीं कर सकते, दूसरा दे रखा है a6 जिसको दे रखा है 6, तो a6 को लिख सकते हैं a प्लस 5d इक्वल टू 6। अब a की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 4 माइनस का, तो ये -4 हो जाएगा, 6 उधर 4 उधर चला जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा उधर जाके, तो 6 + 4 तो 5d इक्वल टू में 10, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 2, तो d की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू पहले से गिवन थी हमारे पास, सारी चीज़ें निकाल देंगे हम। तो a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा आपका a प्लस डी, a आपके पास है -4 और d आपके पास आई है 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -2, है ना। इसी तरीके से a3 a प्लस 2d, a आपके पास -4, d की वैल्यू आपके पास 2 आई है, तो ये हो जाएगा -4 प्लस का 4 यानी कि 0। ऐसे a4 a प्लस 3d, a है आपके पास -4 और d है आपके पास कितना 2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस का 6 यानी कि प्लस का 2। ऐसे a5 क्या है आपके पास, a प्लस 4d, a आपके पास -4 है और d आपके पास 2 है, तो ये हो जाएगा -4 प्लस का 8 यानी कि प्लस का 4। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि फर्स्ट टर्म आपको निकालनी है, सेकंड टर्म आपको दे रखी है, थर्ड टर्म ये हो गई, फोर्थ टर्म भी निकालनी है, फिफ्थ टर्म भी निकालनी है और सिक्स टर्म आपके पास हो गई -22। तो जो जो दे रखा है वो आप लिख लेंगे। a2 दे रखा है आपको 38, तो a2 को ओपन कर सकते हैं, a प्लस डी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी। अब ऐसे ही a6 दे रखा है आपको -22, a6 को ओपन कर सकते हैं, a प्लस 5d लिख सकते हैं -22। अब इसमें भी क्या लग जाएगा एलिमिनेशन, क्योंकि इन दोनों वैल्यू में ऐसा आ जाती है, इक्वेशन आ जाती है, तो एलिमिनेट कर देना है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, a प्लस डी इक्वल टू में 38, a प्लस 5d
इक्वल टू -22। साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। एक प्लस का है और एक माइनस का है, कैंसिल। माइनस का 5d और प्लस का d, यानी कि माइनस होगा। -5 में से प्लस का 1 गया तो क्या आएगा साइन, पहले तो साइन आएगा माइनस का, 5 में से 1 गया तो 4। अब ऐसे ही प्लस का 22 और प्लस का 38, तो ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, अब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 15 बार में, तो माइनस उधर चला जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -15। अब d की वैल्यू आपके पास -15 आ गई। अब सारी वैल्यू आपकी निकल आएंगी, a निकल जाएगी पहले तो। a कैसे निकलेगी, इस d की वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करके, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लें। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a + d इक्वल टू में 38। a कितना है, a निकालना है हमें, d कितना है आपके पास -15, तो ये -15 हो जाएगा, -15 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 38 प्लस का 15, तो 38 में 15 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 53। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 53। अब ऐसे ही a3 निकल जाएगा। a3 कैसे निकलेगा, a + 2d। a कितना है आपके पास 53, d कितना है आपके पास -15, तो 53 माइनस का 30, तो ये आ जाएगा आपके पास 23। a4 a + 3d, a आपके पास है 53, d आपके पास है -15, तो ये वैल्यू आ जाएगी 53 माइनस का 45। ठीक है ना, 53 में से 45 गए तो आपके पास आएगा ये 8, ये आ जाएगा 8। अब ऐसे ही अगला है a5 होता है आपके पास a + 4d। a आपके पास 53, d की वैल्यू -15, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, और ये आ जाएगी आपके पास -7। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा कंसेप्ट नहीं था। ठीक है ना, अब ये हमारे 3 क्वेश्चन तो हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, विच टर्म ऑफ AP आपको दे रखी है, लिखते जाइए। AP दे रखी है आपको 3, 8, 13, 18 इज 78। अब इसका मतलब समझना आप, क्वेश्चन कह रहे हैं विच टर्म, कौन सी टर्म होगी इस AP की इज 78, यानी कि 78 कौन सी टर्म है। 78 का टर्म्स पूछ रहा है कि वो A10 है, A5 है, A15 है, क्या है, यानी कि 78 कौन सा टर्म होगी ये पूछ रहा है। यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी, है ना। जब ये टर्म पूछे तो क्या पूछ रहा है आपसे, n की वैल्यू, n कितना होगा, 78 का n क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रहा है, मैंने आपको बता रखा है कि क्वेश्चन में क्या क्या निकाल लेना है। a निकाल लेना है, पहले a क्या है आपके पास 3, d निकालना है a2 - a1, यानी कि 8 माइनस का 3 यानी कि 5। अब क्या निकालना है कि 78 कौन सा टर्म है। अब देखो पहले तो ये 78 कौन सा टर्म है, किसी भी चीज़ का टर्म निकालने के लिए ये पता करो कि इसको आप लास्ट टर्म कहोगे। किसी भी चीज़ का टर्म निकालना है तो जिस चीज़ का आपको टर्म निकालना है उसको क्या कहोगे आप, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब क्या बताया मैंने, an, यानी कि इसको an मानोगे आप। तो an का फॉर्मूला हो गया a + n - 1 × d। निकालना क्या है आपको, निकालना है n की वैल्यू निकालनी है। तो an इक्वल टू में a कितना है आपके पास 3, n निकालना है, d कितना है आपके पास 5, तो ये हो गया 3 + n - 1 × में 5। और an की जगह पर क्या रखोगे 78, an की जगह पर क्या रखोगे 78, 3 इधर आएगा, 78 माइनस का 3 इक्वल टू में n - 1 × में 5, माइनस हो जाएगा 75 इक्वल टू में n - 1 × में 5 से कैंसिल हो जाएगा 15 बार में, ये हो गया 15 इक्वल टू में n - 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 प्लस का 1 इक्वल टू में n, तो n की वैल्यू आ गई है आपके पास 16। तो ये कौन सा टर्म होगा आपका, 16th टर्म होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है ना। जिस भी टर्म के बारे में पूछा जाए कि उसका टर्म क्या होगा, जिस भी क्वेश्चन में किसी भी डिजिट के बारे में पूछा जाए उसका टर्म क्या होगा, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि वो क्या निकालना है, n, है ना। और उसी को क्या मानना, लास्ट टर्म मानना। लास्ट टर्म मानते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना, ठीक है, हो जाएगा बहुत ईजिली तरीके से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें भी क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। तो AP दे रखी है आपको 7, 13, 19 और 205। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि लास्ट टर्म क्या होगी हमारे पास, ये होगी, ये लास्ट टर्म है हमारे पास,
और जो भी लास्ट टर्म होती है उसको हम ए एन मानते हैं। आपको ए क्या दे रखा है 7 और डी क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 13, A1 कितना है आपके पास 7, तो 13 माइनस 7 कितना होता है 6। ए एन क्या दे रखी है आपको, लास्ट टर्म क्या दे रखी है, ध्यान रखना, निकालना क्या आपको, निकालना है एन कि इस AP के अंदर कितने टर्म्स हैं। तो लास्ट टर्म जो होगा, जैसे कि मान के चलो ये वाला टर्म जो है ये हमारा 50वां टर्म है, तो इसके अंदर एन कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। अगर ये हमारा 15वां टर्म होगा तो इसके अंदर एन कितने हो जाएंगे 15। तो नॉर्मल सी बात है, आपको एन की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा ए एन का लगेगा। दो चीज़ें आपके पास हैं, सब कुछ निकल आएगा। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म क्या है 205, ए कितना है 7, एन निकालना है आपको, डी कितना है आपके पास 6। 205 में पहले 7 इधर लाओ, तो 205 माइनस का 7 हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू 6। तो 205 में से 7 माइनस हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 198 एन माइनस 1 इंटू 6। अब ये कैंसिल हो जाएगा 6 से 3 बार में, फिर 3 बार में, 33 बार में चला जाएगा। 33 इक्वल टू में एन माइनस 1, 1 इधर आएगा तो 33 प्लस का 1 इक्वल टू में एन। तो एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 34। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था ये, है ना। तो एन की वैल्यू आ गई आपके पास 34, है ना। इसी प्रकार से इसका सेकंड कंसेप्ट भी है। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, सेकंड वाले में इसकी एपी दे रखी है आपको 18, 15 1/2, 13 और माइनस का 47, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस का 47 आपकी ए एन हो जाएगी, ठीक है ना। और ए कितना है आपके पास 18 और डी क्या हो जाएगा आपके पास, डी हो जाएगा 15 1/2। 15 1/2 को लिख सकते हैं 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 और माइनस का 18। एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 31 माइनस का 36, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 36 में से 31 गए तो माइनस का 5/2, तो ये हो गया आपके पास डी, है ना। अब ए एन क्या दे रखा है आपको, ए एन की वैल्यू है माइनस का 47। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, माइनस का 47। अब ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 18, एन निकालना है आपको, और डी की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस का 5/2, माइनस का 47। अब 18 पहले उधर जाएगा तो n माइनस 1 माइनस का 5/2 माइनस 47 प्लस और माइनस का 18, तो n माइनस 1 माइनस का 5/2 और 47 माइनस का है और माइनस का 18 है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 47 और 18 कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 65, तो ये हो जाएगा माइनस का 65, प्लस हो जाएगा बट साइन किसका रहेगा, बढ़ेगा। बड़ा क्या है आपके पास 47, तो 47 का साइन क्या है माइनस का, है ना। अब क्या होगा 5 डिवाइड में जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में जाती है। तो n माइनस 1 इक्वल टू में माइनस 65 अपॉन में माइनस 5 और मल्टीप्लाई में 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से ये 13 बार में और 13 दूनी 26, तो n माइनस 1 इक्वल टू 26, 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 26 प्लस का 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 27, ठीक ना। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि n निकालना है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ए एन निकालने के लिए, तो कुछ भी निकालने के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है, कुछ भी निकालने के लिए आपको ए और डी होना चाहिए। आप क्वेश्चन में सबसे पहले ढूंढिए कि ए क्या है और डी क्या है। अगर ए और डी आपको मिल गए तो हर वैल्यू आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एपी क्या दे रखी है आपको 11, 8, 5 और 2। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये चेक करो कि -150 जो है इस एपी का कोई टर्म है या नहीं है। तो देखिए अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इस एपी को आगे कंटिन्यू करते जाओगे तो कहीं पर -150 आएगा या नहीं आएगा, ये पता करो। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। एपी के अंदर ना टर्म्स होती हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहली टर्म होगी फिर दूसरी होगी 1.5, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। 2.5, 1.5, 3.5 ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो टर्म्स हमेशा कैसी आएगी, होल नंबर में आएगी। अब चेक करना है कि आपको इसकी n की वैल्यू क्या है, ये चेक करना है कि ये कौन सा टर्म होगा। अगर ये कोई सही होल नंबर में कोई टर्म्स आ गया तो इसका मतलब ये इस एपी का कोई ना कोई टर्म होगा। अगर ये होल नंबर में नहीं आया, जैसे कि 3.5 आ गया, 1.5 आ गया और कुछ भी आ गया, 15.5 आ गया, तो इसका मतलब ये इस एपी का टर्म नहीं होगा, है ना। तो चेक करते हैं कि ये होल नंबर में इसकी वैल्यू आ रही है एन की या नहीं आ रही। तो आपको लास्ट टर्म इसी को मान के चलना है, यही
हमारा क्या माना जाएगा, लास्ट टर्म, जैसे अभी तक क्वेश्चन करे थे वही है। ए क्या हो जाएगा 11 और डी हो जाएगा 8 माइनस 11 यानी कि माइनस का 3। ए एन इक्वल टू में माइनस का 150 मान के चलेंगे। किसी भी टर्म का एन निकालना हो तो उसको ए एन मान के चलना है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 150। ए कितना है आपके पास 11, डी कितना है आपके पास -3 और 11 उधर चला जाएगा तो ये n माइनस 1 इंटू में -3 इक्वल टू में -150 और माइनस का 11 प्लस का था माइनस का 11 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई -3 और ये हो जाएगा माइनस का 161। ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू में -161 अपॉन में माइनस का 3, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए n माइनस 1 इक्वल टू में 161 अपॉन 3 आ रहा है, 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे 3 तो 161 प्लस का 3 तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 164 अपॉन में 3। अब देखिए 164 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये कटेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन में तो n की वैल्यू कभी नहीं आ सकती, तो इसका मतलब क्या है -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। तो भाई इस एपी का ये पार्ट नहीं है, इस एपी का ये कोई टर्म नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट भी था, पेपर में बहुत आता है ये, ठीक है ना, इसको सही से समझिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है फाइंड द 31st टर्म, 31st टर्म फाइंड करना है, तो यानी कि A31 फाइंड करना है आपको, क्वेश्चन में पहले ही गिवन है, ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो क्वेश्चन में 11th टर्म दे दिया, 11th टर्म कितना है 38। अब ये बताओ आप 11th टर्म को ओपन कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, a प्लस 10d लिख सकते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, पिछले वाले क्वेश्चनों की तरह ही है ना। और 16 टर्म की दे रखी है आपको, A16 दे रखी है कितनी 73, 16 को ओपन कर सकते हो, a प्लस 15d कर सकते हैं बिल्कुल। तो दो इक्वेशन आ गई आपके पास, दोनों को क्या करना है एलिमिनेट कर देना है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो गया आपके पास a प्लस 10d इक्वल टू 38, दूसरा हो गया a प्लस 15d इक्वल टू 73। सिंपल साइन चेंज कर देना है, ये कट जाएगा, माइनस का 15 प्लस का 10 तो माइनस का 5d, माइनस का 73 प्लस का 38 कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 35। माइनस करके देख सकते हो आप, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 7 बार में कट गया, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 7। अब d की वैल्यू आपके पास 7 आ गई, अब d की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी a प्लस 10d इक्वल टू 38। a कितना है आपके पास निकालना है, d कितना है आपके पास माइनस प्लस का 7, तो ये हो गया a प्लस 70 इक्वल टू 38, ये उतर जाएगा a इक्वल टू में 38 माइनस का 70, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस में आएगी, देखो 70 बड़ा है तो माइनस का 32, तो a की वैल्यू तो आपके पास आ गई माइनस का 32 और d की वैल्यू आ गई आपके पास 7। अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था A31, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, A31 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 30d, a कितना आया आपके पास माइनस का 32 और d कितना है आपके पास, d की वैल्यू थी 7, तो हो गया -32 प्लस का 210, तो 210 में से 32 माइनस हुआ तो 210 में से 32 माइनस होगा तो आपके पास आएगा 178, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास A31 की, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक AP में 50 टर्म्स हैं। तो देखिए पहले ही क्वेश्चन में क्या दिए कि n की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, अगर एक AP में 50 टर्म है तो इसका मतलब उसके n कितना हो गया 50 है ना, 50 टर्म है तो n कितनी होगी 50, तो a थर्ड दे रखा है आपको, थर्ड टर्म दे रखी है आपको कितनी 12, थर्ड टर्म को आप ओपन कर सकते हो, हाँ a प्लस 2d, तो ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। ऐसे ही दूसरा क्या दे रखा है लास्ट टर्म का दे रखा है कितना 106। अब देखो लास्ट टर्म का मतलब क्या है, लास्ट टर्म का मतलब है एक एपी को चलाते जाओ उसके अंदर कितनी टर्म्स थी 50 टर्म थी, तो लास्ट वाली टर्म ही तो 50 भी होगी है ना, तो लास्ट वाली टर्म को क्या लिख सकते हो आप A50, 50वीं टर्म्स, कुछ समझ में आ रहा है कि A50 हो जाएगी आपके पास 106, तो A50 का मतलब क्या हो गया a प्लस 49d, ये हो गया 106, ठीक है ना, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब क्या कह रहा है आपको
फाइंड द 29th टर्म। तो आपको A29 निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कह रहा है, तो किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, A और D। A और D कहाँ से निकलेगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या दे रखा है, A + 2D = 12, दूसरा A + 49D = 106। साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, 49 माइनस का प्लस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 47D = में माइनस का 94। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 47 से 94 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो D की वैल्यू आ गई आपके पास 2। तो D की वैल्यू आ गई आपके पास 2, ठीक है ना, ये पहली वैल्यू आ गई आपके पास, है ना। अब दूसरा क्या कर रहा है, A निकालना है। A निकालने के लिए पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A + 2D = 12। A कितना है आपके पास, A निकालना है आपको, D की वैल्यू है आपके पास 2, तो A = में 12 माइनस का 4। अब देखिए 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 8, है ना। अब A भी आ गया आपके पास और D भी आ गया, क्या निकलना था, A29। तो A29 मतलब A + 28, A29 मतलब A + 28D। तो A कितना है आपके पास, 8 + 28 × D कितना है आपके पास 2, 8 + 56 + 8 कितना हो जाएगा, 64। ये आ गया आपका आंसर, सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ NAP आर 4 and -8। बहुत ही सिंपल सा है, थर्ड टर्म 9th है क्वेश्चन, थर्ड टर्म दे रखी है आपको कितनी, 4। थर्ड टर्म को ओपन कर सकते हो, A + 2D, ठीक है। और अगला है A9, तो कितना दे रखा है, माइनस का 8। A9 को ओपन कर सकते, A + 8D। तो 2 इक्वेशन आ गई आपके पास, है ना, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ एन AP इज 0। कौन सी टर्म 0 होगी, है ना। तो कौन सी टर्म 0 होगी, तो जिस टर्म के बारे में पूछा जाए उसको आप क्या मान लोगे, AN। कौन सी टर्म 0 होगी, तो लास्ट टर्म है हमारे पास, क्या मान लेंगे, 0, है ना, लास्ट टर्म 0 को ही मानेंगे। तो 0 को AN मान लिया हमने। तो आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस 0 की N की वैल्यू बताओ, 0 कौन से वाले टर्म पर आ रहा होगा, है ना। तो आपको N की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले किसी भी वैल्यू को बताने के लिए आप दिमाग में डाल लो कि A और D चाहिए आपको, है ना। और A और D कैसे आएगा, इन दोनों को एलिमिनेट कर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये आ जाएगा A + 2D = 4, A + 8D = -8। एलिमिनेट करेंगे, ये माइनस का था, प्लस का हो गया, माइनस माइनस, ये कट गया, माइनस का 8 प्लस का 2, तो माइनस का 6D, प्लस का 8 प्लस का 4 12, ये कट जाएगा 2 बार में, तो D की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो D की वैल्यू आ गई -2। अब क्या करना है, -2 को पुट कर देना है फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A + 2D = 4। A आपको निकालना है, D आपके पास आया है -2, ये हो जाएगा माइनस का 4, और 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A = में 4 + 4, है ना। ये 4 था, ये उधर गया तो प्लस का 4 हो गया, तो A की वैल्यू आ गई आपके पास 8। तो A की वैल्यू 8 आ गई आपके पास। अब क्या करना है आपको, A आ गया और D आ गया आपके पास, है ना, A और D दोनों आ गया। अब आपको AN = 0 रख के N की वैल्यू निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AN = 0 माना है हमने, AN की वैल्यू क्या है, A + n - 1 × D = 0। A क्या है आपके पास 8, N क्या है आपके पास निकालना है, D क्या है आपके पास -2, है ना। 8 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -8, ये कट जाएगा 4 बार में, माइनस भी कट जाएगा और 8 भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा N = -1 उधर जाएगा तो 4 + 1, तो N की वैल्यू आ गई आपके पास 5। तो यानी कि 0 कौन सी टर्म हो जाएगी, 5th टर्म हो जाएगी, है ना। 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5th टर्म हमारी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है।
क्या कह रहा है 17th टर्म, तो 17th टर्म को क्या लिख सकते हैं A17 ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। 17th टर्म जो है 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है 17 टर्म किसके बराबर हो गई। देखो 7 ज़्यादा का मतलब क्या है 10th टर्म में अगर 7 को जोड़ दिया जाएगा तो वो 10th टर्म किसके बराबर हो जाएगी 17 टर्म के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है 17th टर्म 10th टर्म में 7 ज़्यादा है, तो 10th टर्म में 7 प्लस कर दो तो वो किसके बराबर हो जाएगी 17। तो हम लिख सकते हैं कि 17th टर्म 10th टर्म में +7 के बराबर है। 10th टर्म में अगर 7 प्लस कर दिया जाए तो वो 17 टर्म के बराबर आ जाएगी। अब कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है आपको। तो 17th को क्या लिख सकते हैं A + 16D, 10 को लिख सकते हैं A + 9D, A से A कट जाएगा 16D, ये इधर जाएगा तो माइनस का 9D इक्वल टू में 7, 16D में से 9D गया तो 7D इक्वल टू 7, तो D की वैल्यू आ गई आपके पास 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कोई इसमें दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं थी।